अस्सलामुअलैकुम। आई होप सब ठीक होंगे। इस हफ़्ते काफ़ी देर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। शायद इस हफ़्ते का ये पहला वीडियो है। रूटीन चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा सर दर्द की वजह से मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम अपने लिए दे रही हूँ। पर अब मॉर्निंग रूटीन चेंज हो गया है। यूसुफ़ को ड्राइविंग क्लास लगाए हैं, तो अभी उसकी तैयारी चल रही है, तो मैं वीडियो भी बना रही हूँ। मॉर्निंग में उसको दूध बोर्नवीटा दी हूँ और इधर प्रेस के लिए कपड़े भेज रही हूँ। और रात में तैयारी नहीं करके सोई थी। इतना कुछ मेजर नहीं था, जो होगा वो वैसे ही करूँगी। मतलब इसे नॉर्मल घर के कपड़े ही पहना कर भेजना है। क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा तो गाड़ी अच्छे से चला पाएगा। वैसे उसे टू व्हीलर भी आती है, फोर व्हीलर भी थोड़ी थोड़ी आती है, समझ है उसको। अब देखते हैं क्या क्या करके आता है। मॉर्निंग मॉर्निंग उठाई तो बोल रहा है, चुप बैठो ना जी अम्मी, स्कूल जाने की फीलिंग आ रही। उसका चेहरा देखिए, बिल्कुल वो खुश नहीं है। उसे जाना था ड्राइविंग क्लास, पर वो सुबह नहीं जाना था, शाम को जाना था। चलिए, उसको अल्लाह हाफिज़ बोल दी। हल्की धूप खिली है तो पहला बड़ा टास्क होता है कपड़े धोने का, हम सभी का। कपड़े धोकर बाकी छोटे मोटे काम करके नहा के डेली का कुरान शरीफ पढ़ के आई हूँ कुकिंग करने के लिए। मैं और पात्री साहब ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। मैं लगभग 1:30 पौने 2 बजे लंच कर लेती हूँ। पात्री साहब का तो हमेशा से टाइम नहीं होता है। एक ही बार बाज़ार लाकर रखते हैं, तो टिंडे है ना, ऊपर का छिलका ख़राब हुआ है और ये टमाटर भी देखिए ख़राब हुआ है। बार बार उसकी खुशबू ले रही हूँ ना, तो लग रहा है अच्छा है, लग रहा है ख़राब हुआ है, तो मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया। अभी टिंडे ऊपर का छिलका निकाल कर पकाऊंगी। एक्चुअली मैं छिलका नहीं निकालती हूँ, काला काला हुआ है बोलकर निकाल रही हूँ। अभी कुकिंग जस्ट शुरू करी थी कि करंट चला गया, तो मुझे किचन की विंडो ओपन करना पड़ा। ये टिंडे हैं, हमारे इधर ढेमसे बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कट करते वक्त लग रहा था कि इसके अंदर बीज बहुत है, बहुत ऐसा हार्ड लग रहे थे, पर कट करने के बाद देखिए बिल्कुल इसमें बीज नहीं है। मैंने पूरा मिक्स ही पका दिया। एक्चुअली बीज निकाल कर बनाती हूँ, पर इतने नरम थे कि मैं उसमें वैसे ही बना दी। चलिए, आज की कुकिंग ऑलिव ऑयल में हो रही है। एक बड़े साइज़ की प्याज, तेल डाला, प्याज डाला। प्याज को देखिए पूरा पिंक भी नहीं होने दिया। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली, टमाटर डाला और ये मसाले वाली लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि पात्री साहब तो बोल रहे थे, अब इसके बाद मटन चिकन सब बंद कर देंगे रानी, बस ऐसी सब्जियाँ खाएंगे। मेरे किचन के विंडो से ऐसा नज़ारा है, देखिए। 5 मिनट में बस टिंडे छिलके निकाले हैं तो जल्दी ही गल जाते हैं। थोड़ी सी मसूर की दाल धोकर मैंने इसमें बीच में डाल दी हूँ। 1 मिनट भी नहीं रखी, ढककर वापस निकाल दी और ये देखिए ऐसी थोड़ी सकत सकत दाल ही मैंने इसमें मिक्स कर दी। क्योंकि जब अम्मी के यहाँ गई थी ना, तो ऐसी दाल पसंद करे थे पात्री साहब, तो मैं उनके पसंद के हिसाब से ही दाल उतार दी हूँ। मैं थोड़ा गला कर बनाती हूँ। चलिए, आज कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ। हमारे इधर ये दही अलग मिलता है और एक डिब्बे वाला दही खाने के लिए अलग मिलता है। ये थोड़ा खट्टा होता है। उधर पकोड़े के लिए आटा डाल दिया और बेसन काटा है, और इधर दही में थोड़ा सा बेसन मिक्स करके मिक्सी जार में ही चला लिया।
कड़ी के लिए जो बेसिक चीज़ें लगते हैं, राई, ज़ीरा, प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग डालकर मैंने तड़का बना लिया। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डाली है, बहुत येलो येलो कड़ी नहीं बनाना है। इतनी हल्दी पाउडर से भी हल्की येलो कड़ी हो जाएगी, डार्क येलो कड़ी अच्छी नहीं लगती है। मुझे थोड़ा सा वाइट वाइट कड़ी भी अच्छी लगती है। उबाल आने तक चम्मच चलाते रही और ये हल्की पतली कड़ी है। मैं टेस्ट करने के बाद तीखा लगा मुझे, तो ज़्यादा के हरी मिर्च थी ना, वो निकाल दी मैंने। इधर पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। 3 लोगों के लिए पकोड़े कितने बनेंगे? 8 से 10 छोटे छोटे बस। प्याज डाला, हरा धनिया डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर नहीं डाला है, साबित ज़ीरा डाला है, 2 चुटकी अजवाइन डाला और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर रही हूँ। पता नहीं पात्री साहब सॉफ्ट पकोड़े पसंद करेंगे या फिर ऊपर से डाल कर, तो इसलिए मैं थोड़े से डाल के रखी हूँ, थोड़े से अलग रखी हूँ। ऊपर से ये दूसरा वाला ट्राइपॉड निकाली हूँ, पहला वाला जो है ना ससुराल में भूल कर आई हूँ एक्चुअली। और एक दूसरा है, वो ट्राइपॉड में है ना 3 तरफ से बंद और चालू करना पड़ता है। ये एक वाला है ना काफ़ी लंबा है और मुझे इसी की आदत हुई है ना, तो उस वजह से मुझे बहुत परेशानी जा रही थी। सोची मैं इसी से जुगाड़ चला लूँ, पर नहीं हुआ, वापस मुझे निकालना पड़ा और ये वापस से छोटा वाला छोटा करके रख दी हूँ। बारिश के दिन में मेरे लिए काम बहुत होता है, मुझे चारों तरफ देखना होता है। अगर एक भी तरफ ना देखूँ ना, तो उधर का काम रुक जाता है। इधर साइड में क्लीनिंग करा रही हूँ। कभी कभी मेरे यूसुफ को है ना मीठा खाने का बहुत मन करता है। अब ये बोरविटा लेकर जाकर बाहर बैठ के खाकर आया है। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े सूख गए हैं पूरी तरह से। वो उधर दूर रैक दिख रहा है आपको, वो कल परसों धुले वाले कपड़े हैं और ये आज के धुले हुए कपड़े हैं। इतने कपड़े हो जाते हैं कि बारिश के दिन में यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सीज़न है ना, दोपहर के 3 बजे से कंटिन्यू बारिश है, तो सुबह जो सूखे सूखे, तो इसलिए कपड़े धोना और सुखाना एक बड़ा टास्क है मेरे लिए। उलट पलट के पूरा सूखने के बाद अंदर लेकर जाती हूँ, तो इसलिए टाइम बहुत कंज्यूम होता है मेरा कपड़े धोने में और सुखाने में। हाँ, हफ्ते में 2 दिन, बाकी दिन मैं नहीं धोती हूँ बारिश में। किचन में वापस आ गई हूँ। यूसुफ को भूख लगी है। रोटी गेहूं की, जिसको चाहिए उसको गरम गरम बना कर देती हूँ मैं। इस तरह से अभी ये यूसुफ के लिए बनेगी, उसके बाद ऐसे ही ये जो पटरा है, आटा है, यहीं छोड़ दूँगी। 10-15 मिनट के बाद पात्री साहब आएंगे तो उनके लिए भी एक बनाऊँगी। इस हफ्ता मैंने ना ही जवारी की रोटी खाई हूँ, ना ही गेहूँ की रोटी खाई हूँ। इस तरह से पूरी रोटी होने के बाद साइड का जो किनारे होते हैं ना, पतले पतले बेलना चाहिए, बीच में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, तो इससे रोटी है ना पूरी फूली फूली, और जितने भी किनारे पतले होंगे ना, खाने में मज़ा आएगा। आपको दोनों तरफ के लेयर बताते वक्त रोटी थोड़ी ज़्यादा सिक गई।
सर दर्द के लिए कल हॉस्पिटल गई थी तो एक्सरे वगैरह निकाले तो ये इयररिंग्स निकालना पड़ा। तो ये देखिए, ये सुई धागा इयररिंग्स है। ये मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। ऐसा है इसका डिज़ाइन। इसका लॉक देखिए, यहाँ बीच में होता है, ऊपर भी नहीं होता है, नीचे भी नहीं होता है, इस तरह से बीच में होता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये लॉक कहाँ है। ये देखिए, कान में ये ऊपर बैठता है और ये नीचे हैंग करता है इस तरह से। एक्चुअली एक मेरा सही है, दूसरा वाला बहुत ढीला है। ये जो हाथ में है ना, ये ढीला है। इसको हमेशा जब भी निकालती हूँ ना, इस तरह से थोड़ा सा धागा लपेट के ही मुझे पहनना पड़ता है। सोची थी इयररिंग्स बदल लूँ बोलकर, फिर मन करा नहीं, जाने दो, यही पहनो। इसमें वज़ू करने के लिए सही होता है। 2 इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद है, आगे भी बताती हूँ मैं। दूसरा इयररिंग्स कान के पीछे पानी डालने के लिए सही रहता है। ये बाकी इयररिंग्स है ना, वो बहुत परेशानी होती है। ये मेरे जोड़वे है, मैं पहले पहनती थी। तो ये जो रिंग रिंग वाले हैं ना, ये मेरे शादी के हैं। और जो छोटे हैं ना, मेरी सासू माँ है ना, ला मैं तुझे दूसरे खुले खुले ला के देती हूँ बोलकर लेकर गए। सुनार बोला, बोलते किसी छोटी बच्ची की शादी करवा रहे क्या बोलकर। मेरे उंगलियां बहुत बारीक है। फिर अम्मी ऐसे ही ला के दिए। क्या बाजी अम्मी, मुझे तो तुम्हें अलग अलग ला के देने वाले थे, ये तो जुड़वा है ना। बोली तो बोल रहे, जा ऐसा बोले कोई छोटी बच्ची की शादी कर रहे क्या बोल के, जा ये पहन ले जाओ बोले। ये डिस्को मन के और सोने के मन के हैं ना, ये भी मेरे शादी के ही है। चलिए, अल्लाह, इसके अंदर मेरा के अकाउंट है, कब निकाल के रखी थी क्या पता। नोटबंदी हुई थी पता है, उस वक्त पादरी साहब मुझे वार्निंग दे रहे थे, रानी तुम्हारा के अकाउंट तुम कहाँ कहाँ रखी हो, सब निकालो, नहीं तो एक बार अगर अभी नहीं दिए, लास्ट डेट है, नहीं तो फिर सब रद्दी में जाएगा। तो पूरे फ़ोटोज़ वगैरह काढ़ी, तो तब भी मेरा के अकाउंट अच्छा खासा निकला था। वो जो छोटे चैन हैं वो भी मैं पहनती थी, कितने गंदे कर दी हूँ। मतलब उसे देखी ही नहीं मैं कई सालों से, 6-7 साल हो गए। ये बड़े चैन है ना, ये एंगेजमेंट में डालते हैं ना, मेरी सासू माँ डाले सो हैं। ये छल्ला है, साड़ी पहनती थी ना तो छल्ला लगाती थी मैं, मतलब बहुत शौक करती थी। थोड़े दिन करी, अभी लगभग 10 साल से तो कुछ नहीं, सब सिंपल सिंपल। चलिए इयररिंग्स बताती हूँ। ये देखिए, ये दूसरे वाले इयररिंग्स पहनना पसंद है। इसमें भी वज़ू करने में बहुत आसानी होती है, मतलब पानी लगाए के हो गया। बाकी जो टॉप्स वगैरह होते हैं ना, उसमें ऐसा उंगली अंदर डाल के पानी लगाना पड़ता है। ये इयररिंग्स भी मुझे बहुत पसंद है। अरे इसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, ढूंढना पड़ेगा, कहाँ रखी हूँ या गुम गया है, देखना पड़ेगा। बहुत दिनों से कुछ भी खोली नहीं हूँ। ये मेरे शादी के झुमके हैं, ये मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे। हम जॉब वालों का कैसा होता है, ऐसा एक ही बार में ऐसा कुछ नहीं ख़रीद सकते, थोड़ा 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 करना पड़ता है ना। उसी में से बचत, उसी में से ये सारा सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 20 साल के ऊपर का ही है, उतना पुराना है ये। लगभग 6-7 हज़ार रुपये तोला सोना था ना, तब का है ये सारा सोना मेरा। फिर ये छोटे झप्पे पहनने का मन हुआ तो वो ले ली। ये अंगूठी देखिए, पादरी साहब मुझे गिफ्ट करे थे। ज़हीन जब 40 डेज़ का हुआ था ना, मिलने को आए थे, तो तब मुझे लाए थे ये। देखिए कितनी दुबली थी मैं, धागा पहन के एक्चुअली कट करवाए थे। मेरे ससुर लेकर जाकर कट करवा के लाए, मेरे साइज़ का बना के लाए, उसके बाद भी धागा बांध के पहनना पड़ता था मुझे। ये टॉप्स है, ये टॉप्स के पीछे के डंडे बहुत मोटे हैं, तो मैं इसे पहनी ही नहीं, ऐसी ही रखी हूँ। अभी तो 7-8 साल से कुछ भी नहीं ली हूँ, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चालू है ना, तो अभी तो नामुमकिन है। नामुमकिन के साथ सोने का प्राइस देख के मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा लेने के लिए। इतना ज़्यादा प्राइस में थोड़ी ले सकते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए आप लोग भी, कढ़ी पकोड़ा टेस्टी सी भाजी लंच करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये उसके नेक्स्ट इवनिंग का है।
डिनर बनाने के लिए किचन में आई हूँ। क्या क्या है देख रही हूँ, क्योंकि उसी हिसाब से पकाऊंगी। फरमाइश आई है वारंगा खिचड़ी बना लो रानी बोलकर। आपके यहाँ बारिश का क्या हाल है जी? मेरे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी भी घने बादल आए हैं। बहुत बारिश है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के 1-2 घंटे 3 घंटे बारिश नहीं होता है, 3 बजे के बाद में 2 बजे के बाद में कंटिन्यू बारिश रहता है, कभी कभार रात भर रहता है। बहुत बारिश हो रही है। एक्चुअली मेरे यहाँ बारिश लेट शुरू हुई है। आपके यहाँ क्या हाल है? बारिश बराबर शुरू हुआ है या फिर सूखा है या फिर बाढ़ आई है? क्या हाल है? आपके घर का क्या हाल है? पानी कहाँ कहाँ टपक रहा है? मेरा तो वॉशिंग मशीन के ऊपर टपक रहा है। बताइए ना, आपको ज़रूर बताना। हाँ चलिए, सिर्फ कुकर धो ली हूँ क्योंकि बाकी बर्तन नहीं धोऊंगी। हल्की बारिश कम है, रात का नज़ारा ऐसा है, देखिए मेरे घर का। चिड़िया, छोटी चिड़िया वापस से बच्चा दी हैं। ये देखिए 2 बच्चे हैं और 4 अंडे बाकी हैं अभी। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते बनाते चिड़ियों को देखने के लिए गई थी। पूरा मसाला ख़त्म हुआ है। चीज़ें थोड़ी थोड़ी लग रही है ना, तो थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ और वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ। आपके साथ बेसिक रेसिपी शेयर कर रही थी तो सामान बहुत कम लग रहा था। तो अभी ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई हूँ और इधर काम कम है, मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं है, पूरा घर ठीक कर रही हूँ। कई दिनों के बाद घर में रौनक आई है, सुकून है। जो चाहती थी, जैसा चाहती थी वैसा धीरे धीरे एक एक रूम हो रहा है। ये खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है, ट्राई ज़रूर करना। बारिश के दिनों में तो बिल्कुल ट्राई करना। एक बड़े साइज़ की प्याज, देखिए यूसुफ को भूख लगी है। भूख मतलब मंचिंग करने का है उसको, तो ये कुछ कुरकुरे टाइप मंगाया है, देसी कुरकुरे बोल सकते हैं। मसाला करने से पहले 5-10 मिनट पहले चावल भिगो लेती हूँ। थोड़ी सी मसूर की दाल डाल रही हूँ, 1 मुट्ठी। वारंगा खिचड़ी में और तहारी में थोड़ी सी हल्की मसूर की दाल ज़रूर डालें, टेस्ट इन्हांस होता है। तेल में पहले तेज़पत्ता डाल रही हूँ। तेज़पत्ता दाल में और चावल में थोड़ा ज़्यादा डालें, इससे सौंधापन आता है। ज़ीरा डाला, इधर प्याज पिंक होने तक टमाटर कट हो जाएंगे। भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत बेसिक और कम मसालों के साथ ये खिचड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बच्चे तो हमारी भाषा में बोलते हैं गुटू गुटू खाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। बच्चों के लिए बनाए तो मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आधा किलो चावल बना रही हूँ मैं। आधा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 नहीं 1.25 चम्मच डाली हूँ। पहली बार ये खजूर इतने मीठे हैं, पूरे ख़त्म हो गए। चलिए, इधर टमाटर गल गए हैं, चावल का पानी निकाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मुझे 4 सीटियाँ लेना पड़ा था।
शाम के वक्त मैं काफ़ी थकी थकी होती हूँ। ऐसा थका थका चेहरा सामने आया ना कैमरे के, तो आप लोगों के कमेंट आते हैं आप थके हुए हैं बोलकर। हाँ जी, मेरे ख़्याल से मैक्सिमम लेडीज़ हैं ना शाम को थक ही जाती हैं। यहाँ देखिए पादरी साहब अपनी शुगर की गोली खा रहे हैं, यूसुफ कुछ अपना काम कर रहा है। अभी खिचड़ी पक गई है तो काउंटर समेटना है ना। और शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद, बोल सकते हैं 6-7 महीने के बाद मेरा घर इतना क्लीन और टाइम पर काम हो रहा है। नहीं तो अभी का पकाया हुआ दूसरे टाइम साफ़ हो रहा था। मतलब अगर ब्रेकफास्ट बनाऊं तो लंच के टाइम में सफाई कर रही थी, अगर लंच बनाऊं तो डिनर के टाइम में सफाई कर रही थी। इतना थक रही थी कि काम करने को मन ही नहीं कर रहा था, बहुत परेशान थी। तो चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज है ना, आज नहीं बोल सकते हैं ये 15 दिन में वापस मेरी गाड़ी लाइन पे आई है। थोड़ा भी सेहत सही लगे ना, हम लोग काम बहुत सही कर लेते हैं। पर हम किचन क्वीन का जिस घर में अकेली ही होती है ना, वहाँ कुकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। झाड़ू पोछे को भी कोई मिल जाते हैं, लेकिन ये किचन काउंटर और कुकिंग है ना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, तबीयत ख़राब हो तब भी। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपीज़ बहुत कम टाइम में बनते हैं, फटाक से उठी कि जल्दी जल्दी बना ली। देखिए खिचड़ी का रंग रूप बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार ट्राई ज़रूर करना। इससे पहले भी मैंने बहुत बार आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करी हूँ। ये वही अचार है जो गांव लेकर गए थे, घर के लिए बनाए थे। पर ये अचार निकालना, पापड़ भूनना मेरे लिए कुछ काम नहीं करता है, ऐसे जैसे ज़बरदस्ती खाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। गैस पे जैसे भूनते हैं माइक्रो में जल्दी भून जाते हैं पापड़। एक साथ 2-3 मैंने 2 ही पापड़ भुने हैं, वो 2 खाएंगे, बचा कुचा मैं थोड़ा सा खा लूँगी। ये ठंडे ठंडे मौसम में है ना, ये चीज़ें बहुत मस्त लगता है। वारंगा खिचड़ी, आ जाइए आप लोग भी डिनर करने के लिए। वारंगा खिचड़ी कुछ ज़्यादा गर्म नहीं। मीट लोग क्या तो बने हूँ कहाँ है ना, सलाम भेजी थी ना, हम तो आंसर करा गया ना, देखा तो करता है। ये शायद संडे के वीडियो क्लिप है। मेरा मन है ना जैसे चाय पीने को करता है ना, वैसे सेम ऐसे हरी घास देखने को कर रहा था। तो मैं बोली चलो जी बाहर जाएंगे, तो पादरी साहब तो आए नहीं, फिर मैं अकेली घूम रही थी, तो थोड़ी देर के बाद आए तो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसा है देखिए जी हमारे यहाँ का नज़ारा। तो फिर उनके साथ क्रिकेट खेले, उनके साथ इंजॉय करे। तोड़ दिया ये बच्चों हो गया क्या? चलो 5 बजे 1-1.5 घंटा तो उन्होंने तुम ना हराए नहीं तो तुम्हें उनको देने वाले नहीं क्या? दे देंगे बोलने बात होती है। काट लिया ये पूरा खा गया मेरा बासरा बारिश में भी कुपास मार रहे।